कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। लेक्चर 9 बेटे, बस लास्ट लेक्चर में आ गए। मैंने आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट में लगभग 110 लेक्चर्स दिए हैं। टोटल 60 घंटे की अप्रोक्सीमेटली रिकॉर्डिंग है। आज 109वें लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। बेटे, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, जब मैंने शुरू किया था पहला लेक्चर, तो मन ऐसा हो रहा था कि पता नहीं कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि सफर लंबा था, मेरे लिए नया सब्जेक्ट था। लेकिन बेटे, मैंने हिम्मत नहीं हारी, कदम अपने बढ़ाता गया, कदम अपने बढ़ाता गया। मुझे पता था कि मुझे वो लक्ष्य पाना है। बेटे, मैंने मन में सोच लिया था कि चाहे कुछ हो जाए, मैं उस लक्ष्य को पाऊंगा। और आज सेकंड लास्ट लेक्चर है। बेटे, कल इस लेक्चर के बाद 110 लेक्चर्स लगभग कह रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं। बेटे, 100-125 लेक्चर रिकॉर्ड करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। और आप मेरे पास नहीं बैठे, दूर बैठे। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरी है। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। बेटे, कितने सारे चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन मैंने इन लेक्चर्स में बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की, बेस्ट से बेस्ट मेहनत की, बेस्ट से बेस्ट स्टडी बनाई। और कहते हैं कि जब आप उस लक्ष्य के प्रति पागल हो जाएं कि हर हाल में लक्ष्य पाना है, बस एक वो मैंने ध्यान रखा। और बेटे, आज आपके सामने इतिहास रच दूंगा बेटे, और नेक्स्ट क्लास तक तो इतिहास रच दिया जाएगा, वो ही है सब कुछ। तो मैं आपको इसमें ये समझाना चाहता हूं कि ये जो मैंने इतिहास रचा, इसमें मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के लेक्चर में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ईमानदारी से सब कर रहे हैं, फिर भी अगर आपका ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा, तो एक बार खुद ऑडिट कीजिए अपना। बेटे, खुद वेरिफिकेशन कीजिए, अपनी खुद वाउचिंग कीजिए कि क्या आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। ये ऑडिट आपको खुद करना है। क्या आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेते हैं, ये खुद ऑडिट करना है। क्या आप दूसरों के प्रति हेल्पिंग एटीट्यूड रखते हैं, ये ऑडिट करना है। कहते हैं कि जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं लेता, सेल्फिश ज्यादा होता है, दूसरों के भले की बात कम समझता है, कहते हैं उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा सक्सेस होती नहीं। इतिहास गवाह है, कितने राजा महाराजा आए जो सेल्फिश थे, वो कुछ दिनों में ही खत्म हो गए, और जो दूसरों के भले की बात सोचते थे, बेटे, आज भी दुनिया उनका एग्जाम्पल देती है। तो मैं आज के लेक्चर नंबर 9 में आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि कुछ नेचुरल प्रिंसिपल्स भी हैं लाइफ के, जो आप फॉलो करेंगे तो सक्सेस ज्यादा मिलेगी। तो बेटे, मैं आज इस लेक्चर 9 में शुरू करूंगा बेटे सिस्टम ऑडिट। बेटे, सिस्टम ऑडिट, बेटे लेक्चर 9। वैसे तो मैंने बहुत कुछ बता ही दिया सिस्टम ऑडिट में, बस आखिरी की 2-3 बातें रह गई हैं जो मैं 9th और 10th लेक्चर के थ्रू आपको बता दूंगा। बेटे, लेक्चर 9 में मैंने ये बताना है कि आजकल नेटवर्क को लेकर या आजकल कंप्यूटर सिस्टम को लेकर क्या क्या चेतावनियां, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या थ्रेट्स आ गए। और एक सिस्टम ऑडिटर को जब वो सिस्टम को ऑडिट कर रहा है, तो उन थ्रेट्स को मीट करने के लिए उसे क्या चेक करना चाहिए, क्या वेरीफाई करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, जिससे उसको ये बात समझ आ जाए कि थ्रेट्स को काफी हद तक
उस ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेज कर दिया। तो आप एज ए सिस्टम ऑडिटर आपको ये चेक करना है व्हाट आर द सिक्योरिटी मेजर्स, कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने लिए उन थ्रेट्स को मीट करने के लिए। बेटे थ्रेट्स तो होंगी, आप पेपर देने जाओगे, पास फेल तो होगा, आप घर से बाहर निकलोगे तो कोई ना कोई आपको छेड़ेगा, आप 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 रिस्क को मैनेज, आप रिस्क को ना हो आपको वो नहीं कर सकते, रिस्क को मैनेज कर सकते। जैसे बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको मैं फॉरेक्स और डेरिवेटिव के चैप्टर में मैंने ये बताया कि डॉलर ऊपर नीचे जाएगा, ऑप्शन का प्राइस ऊपर नीचे होगा, शेयर मार्केट अप एंड डाउन बुल फेज में जाएगी, सांड में और भालू के फेज में जाएगी, ये सब कुछ होगा। या तो फिर आप घर से बाहर ही ना निकलो, या तो सीएसई ना करो, फिर तो बीकॉम कर लेते, चैंपियन पढ़ लेते, पास हो जाते, उसमें रिस्क ही नहीं है। बेटे चैलेंजेस, बेटे थ्रेट्स हैं लाइफ में। समझदारी क्या है कि उन थ्रेट्स को, उन चैलेंजेस को आपको मीट करना है, तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज के लेक्चर 9th में आपके सामने एक बात रखने वाला हूं। मैं सबसे पहले आपको आज के लेक्चर में यह बताऊंगा कि थ्रेट्स क्या क्या है, रिस्क क्या क्या है, मुश्किलें क्या क्या है, लोग आजकल दूसरे का भला क्यों नहीं सोचते, जान के दूसरों को तंग करने में क्यों मजा आता है। बेटे कलयुग चल रहा है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते दुनिया वालों को, आप अपना सिस्टम ऐसा बना सकते हो जिससे उनके प्रॉब्लम करने के बाद भी आपको दिक्कत ना आए। बेटे आप मुझे बताइए कि एक रामलाल है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, पेपर कैसा आएगा पता नहीं, चेकिंग कैसी होगी पता नहीं, ये सीएस कर रहा है। इसका मतलब रामलाल इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। रामलाल लेकिन एक बात कर सकता है कि वो अपने आसपास ऐसी सिक्योरिटी कर सकता है, ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स यूज कर सकता है जिससे बाहर के एनवायरनमेंट को का असर उस पर कम हो। मैं इसको इस बात से कहता हूं कि मौसम चेंज होते हैं, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बरसात होती है, जो हेल्थ वाइज ठीक नहीं होते वो बीमार हो जाते हैं, उनको वायरल फीवर हो जाता है। लेकिन रामलाल सुबह जल्दी उठता है, प्राणायाम करता है, हरी सब्जियां खाता है, आंवला खाता है, जूस पीता है, दूध पीता है, तो बेटे रामलाल का इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग हो गया है, उसको बाहर के मौसम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एज ए सिस्टम ऑडिटर आपको सबसे पहले आज के लेक्चर में ये देखना है कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या इन थ्रेट्स को मीट करने के लिए कुछ मेजर्स ले रही है, क्या ऐसा कर रही है, क्या ये कर रही है। तो बेटे आपको उसकी ओपिनियन देने में थोड़ी मदद मिलेगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि रामलाल सीएस कर रहा है और इसका एक दोस्त सीएस कर रहा है, रामलाल अपने दोस्त श्यामलाल को पढ़ाता था क्योंकि इसके पास टाइम नहीं था, ये ट्रेनिंग कर रहा था। श्यामलाल इज डूइंग ट्रेनिंग ऑल्सो। हुआ क्या कि पेपर दोनों ने दिए, इसने ट्रेनिंग नहीं कर रहा, इसके पास टाइम था, इसने 100% सिलेबस किया। अब श्यामलाल ने भी पेपर दिए और रामलाल ने भी पेपर दिए, लेकिन बेटे
श्यामलाल तो पास हो गया और रामलाल फेल हो गया। ऐसा होता है कई बार। अब रामलाल को अपने फेल होने का इतना दुख नहीं है, सुनना 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 सुनना, इतना दुख नहीं है जितना दुख उसको श्यामलाल के पास होने का है। बेटे वो मूवी देखी थी ऑल इज वेल। रेंचो का पता चलता है कि पहले वो फेल हो गया तो बाकी दोनों दोस्त दुखी तो होते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद पता चलता है कि रेंचो फेल नहीं हुआ था, वो फर्स्ट आया है। तो वो दोनों दोस्त ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उस समय उनको एक ह्यूमन बिहेवियर का पता चलता है कि दोस्त के फेल होने में जो दुख होता है उसके फर्स्ट आने में दुख ज्यादा होता है। बेटे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटिटी बड़ा बढ़िया काम कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग है, अच्छा काम कर रही है, सब बढ़िया चल रहा है। इट मीन्स दिस एंटिटी इज हैप्पी। मान लेते हैं टीसीएस है, मान लेते हैं इन्फोसिस है, कोई भी कंपनी है, बट टीसीएस इज हैप्पी। इट डज नॉट मीन, इट डज नॉट मीन ऑल others are happy। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं क्या लिख रहा है मास्टर, पागल हो गया। कोई बात नहीं बेटा, पागल समझ लो। मैं आपको ग्रास रूट लेवल की बातें बता रहा हूं। एक व्यक्ति का खुश होने का मतलब ये नहीं है कि सारे खुश हैं, और जो खुश नहीं है वो और दुखी है क्योंकि ये खुश है। तो लोग क्या करते हैं, जान के जो खुश है उसमें जेलसी की भावना से कुछ उसके लिए परेशानियां क्रिएट कर देते हैं। जान के कंप्यूटर में वायरस डाल देंगे, उनकी साइट को हैक कर लेंगे, उसमें ऐसे ऐसे वायरस डाल देंगे जो कभी ठीक ना हो पाए। इंप्लॉइज का भी क्या कहना, बेटे थ्रेट्स है कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क सिक्योरिटी को। देयर आर सो मेनी थ्रेट्स, इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है। जैसे नरेंद्र मोदी जी वो इंटरनल थ्रेट भी है, अपने देश के कुछ पार्टी वालों से भी थ्रेट है, और आउटसाइडर्स से, पाकिस्तान से भी थ्रेट है। जबकि हमारा देश हमेशा सबका भला सोचता है। बेटे हमारा देश ही ऐसा देश जो सोने की चिड़िया आज भी है। तो आपको मैं आज के लेक्चर में सबसे पहले ये बताने वाला हूं कि थ्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं, किस किस वजह से होते हैं, कितने तरह के होते हैं। मैं आपको कंप्यूटर सिस्टम थ्रेट्स की बातें कर रहा हूं, चाहे वो नेटवर्किंग की बात हो जाए उसमें, चाहे वो डाटा की बात हो जाए, चाहे वो सिस्टम की बात हो जाए। मैं आपको ये कह रहा हूं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। उनको मैंने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक इंटरनल थ्रेट्स और बेटे दूसरे एक्सटर्नल थ्रेट्स। इंटरनल मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज कई बार जान के खुंदक में डाटा को डिलीट कर देते हैं, वायर्स हटा देते हैं, स्विचेस तोड़ देते हैं, प्रिंटर फेंक देते हैं। बेटे उनको इंटरनल ग्रजेस होती हैं, उनकी बात नहीं मानी गई, या उनको समझ नहीं आ रहा, या उन्होंने छुट्टी मांगी थी, उनको छुट्टी नहीं मिली। बेटे बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं, अभी हम उन रीजंस में नहीं जा रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूटर से रिलेटेड बड़े सारे थ्रेट्स हो सकते हैं। वो इंटरनल थ्रेट्स इंप्लॉइज की वजह से भी हो सकते हैं, वो इंटरनल थ्रेट सोशल मीडिया आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। YouTube में आप जो सीखना चाहे सीख सकते हैं।
अलग अलग तरह की वीडियो गेम्स आ चुकी हैं, अलग अलग चीजें आ चुकी हैं। बेटे आज सोशल मीडिया से सभी प्रभावित हैं, तो सोशल मीडिया की वजह से भी इंटरनल थ्रेट है। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नल थ्रेट भी बहुत सारे हैं, हैकिंग, वायरस, स्पूफिंग, मालवेयर डालना। तो बेटे आप सबसे पहले आ जाइए और मैं जो कह रहा हूं उसको पहले लिखिए। आज लेक्चर 9 है, सिस्टम ऑडिट का बड़ा ही अच्छा सा लेक्चर है, बहुत छोटा सा लेक्चर है, कुछ मुश्किल है ही नहीं, आज हम करेंगे। और आज हमने पहले बुक को ओपन कर लेना। बेटे बुक को ओपन करिए, ये देखिए जी बुक ओपन आ गई। मैं भूपेश आनंद इस समय आपको ये कंट्रोल और सिक्योरिटी की बातें आज कर रहा हूं कि आपको किस तरह से अपने सिस्टम को कंट्रोल करना है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, उसके जितने भी थ्रेट्स हैं उनको मिनिमाइज करना है। तो मैं सबसे पहले आपको थ्रेट्स बताऊंगा और आज ही के लेक्चर में उन थ्रेट्स को मीट करने के लिए एक ऑडिटर को क्या क्या चेक करना चाहिए, बेटे उसका भी आज ही खुलासा करूंगा। कहने का मतलब है आज मैं कंसेप्ट 4 के आखिरी पड़ाव पे हूं और नेक्स्ट लेक्चर जो 10th होगा उसमें कंसेप्ट 5। तो बेटे एक ही लेक्चर में हो जाएगा जिसमें मैंने स्टैंडर्ड्स बतानी है। तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद आपको लेके चलूं पहले तो थ्रेट्स के ऊपर कि एक कंप्यूटर के अंदर या एक कंप्यूटर सिस्टम में या एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या थ्रेट्स होने की संभावनाएं हो सकती हैं। बेटे तो मैं उन संभावनाओं को बताऊंगा और उन संभावनाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स होने चाहिए, एक ऑडिटर को क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं वो बताऊंगा। बेटे नंबर को छोड़ देना, लिस्ट द सिक्योरिटी थ्रेट्स 11-12 ऊपर चेक करिए। लिस्ट द सिक्योरिटी थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट जनरेट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम थ्रेट्स की बात कर रहे हैं। आज इंसान अपने सुख से ज्यादा दूसरों के सुख से दुखी है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपको थ्रेट्स बता रहा हूं कि थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। इंप्लॉइज एक बहुत बड़े थ्रेट्स हैं, लिखेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं, मैंने ये बनाया है, एक बार लिख लें। थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उस थ्रेट को मीट करने के लिए क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं उसको चेक करना, वेरीफाई करना एक ऑडिटर का काम है। तो ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट मेजर्स फॉर कंप्यूटर कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, दो बातें, दो पहलू आज हम करने वाले। करिए बेटे, थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट मेजर्स फॉर कंप्यूटर कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। आओ बेटे आओ, थ्रेट्स लिख दो पहले तो। बेटे इसी तरह का फ्लो चार्ट बनाओ, जल्दी याद होगा। बेटे अभी आपकी बुक में सब लिखा है, फिर भी मैं लिखवा रहा हूं कि आपको जल्दी याद होगा। थ्रेट्स, थ्रेट्स के दो पार्ट्स, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। बेटे दो तरह के थ्रेट्स हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनल अंदर की बात, एक्सटर्नल बाहर के। तो मैं इंटरनल पहले आपको बताऊंगा। बेटे इंटरनल किसकी वजह से भी डिस्कस करेंगे, इंप्लॉइज, सोशल मीडिया, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटे बोनस शेयर्स डिक्लेयर हुआ बोर्ड मीटिंग में, लेकिन बाहर लीक हो गया। राइट इशू डिक्लेयर हुआ बोर्ड मीटिंग में, अभी बाहर आउट नहीं हुआ, लेकिन अंदर के इंप्लॉइज ने बाहर इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया। बेटे ये सारी बातें को हम कहते हैं दीज आर इंटरनल थ्रेट्स। इंटरनल थ्रेट्स में मैंने 3 बातें लिखी, इंप्लॉइज, सोशल मीडिया, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी एक आध बात हो रहा है, लिख लेंगे। एक्सटर्नल थ्रेट्स
बेटे एक्सटर्नल वायरस आ गए, वायरस आना, हैकिंग होना, बैकडोर से एंट्री होना, बेटे ये सभी मैंने सॉफ्टवेयर के चैप्टर में भी बताए हुए हैं, तो जल्दी से लिख लें। थ्रेट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ऑडिटर का मेन वर्क सिस्टम ऑडिट में क्या है, इन थ्रेट्स को मीट करने के लिए कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए, इस बात को चेक करना है सिस्टम ऑडिटर ने। तो बी पॉइंट है ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और सिक्योरिटी मेजर्स। विद इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन कंप्यूटर्स, लिखना है बेटे, लिखना है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मास्टर बोलेगा तो लिखेंगे, वो बेवकूफ बच्चे हैं। कुछ बच्चों ने तो लिखना शुरू कर दिया, वो समझदार है, तो देव योनि से आए, और कुछ तो कह रहे लिखना नहीं है, वो राक्षस के पिछले जन्मों में राक्षस योनि। विद इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन कंप्यूटर्स द रिस्क ऑफ ब्रीच of system security is also increasing। मतलब जैसे जैसे हमारी कंप्यूटर पे ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसके सिस्टम की सिक्योरिटी की ब्रीच की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही है। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स टू बी considered by system auditor। बेटे इन बातों को सिस्टम ऑडिटर को ध्यान से कंसिडर करना चाहिए while verifying system security। बेटे सिस्टम की सिक्योरिटी को वेरीफाई करने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए सिस्टम ऑडिटर को। पहली बात, क्या access control exist or not, whether access control exist or not, मतलब क्या जो मर्जी आता है जब मर्जी आता है अपने आप कंप्यूटर खोल सकता है, या उसको हमने कंट्रोल किया हुआ है, जब मर्जी जिस मर्जी कंप्यूटर में खोलकर वीडियो गेम खेल सकते हो। इस बात को सिस्टम ऑडिटर चेक कर रहा है, अपने आप से सवाल पूछ रहा है और चेक कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को देखकर, क्या एक्सेस के कंट्रोल है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं है तो बेटे लीकेज, बेटे 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 थ्रेट्स हैं, और अगर कंट्रोल है तो थ्रेट्स नहीं है। जैसे आपको मन पे कंट्रोल है, अगर है तो आप पास हो जल्दी हो, और नहीं है, मन जो कहता है आप वो करना शुरू कर देते हैं, तो पास लेट होंगे। तो पहली बात, वेदर एक्सेस कंट्रोल इज देयर और नॉट। सेकंड, whether access to server room is controlled। बेटे सर्वर रूम तो ऐसा रूम होता है जहां पर खजाना छुपा होता है इंफॉर्मेशन, तो बेटे उस रूम में बिना आई कार्ड के, बिना बायोमेट्रिक सिंबल्स के, बिना फिंगरप्रिंट्स के किसी की एंट्री अलाउड नहीं होनी चाहिए। तो क्या ऐसा सिस्टम है? बेटे छोटी छोटी बातों को चेक करके सिस्टम ऑडिटर ये पता लगाएगा कि क्या सिस्टम सिक्योरिटी यहां पर मेंटेन है या नहीं, क्योंकि तभी वो थ्रेट्स को कंट्रोल देख पाएगा। सी वेदर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर असाइंस एक्सेस टू यूजर ओनली। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, मैंने आपको डीपली बताया था सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, क्या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उन्हीं को पासवर्ड देता है या उन्हीं को एक्सेस करने देता है जो यूजर है, या किसी को भी, अपने दोस्तों को भी कहता है आकर देख लो? नहीं बेटे। तो ये तीन बातें अभी आपने इस स्लाइड में लिखी। फोर्थ पॉइंट, बेटे पासवर्ड तो आप भी बनाते हैं, लेकिन गुड पासवर्ड होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिकल होने चाहिए, न्यूमेरिकल होने चाहिए, कैप्स होने चाहिए, आपके घर से नाम से रिजेंबल नहीं होना चाहिए। तो बेटे इसको हम कहते हैं वेदर देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ गुड पासवर्ड, वेदर नेटवर्क इज प्रोटेक्टेड। क्या नेटवर्क प्रोटेक्टेड है फायरवॉल से, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से? तो बेटे आप एज ए ऑडिटर आप क्वेश्चन कर रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन को
देख रहे हो कि क्या ऐसा सब कुछ है? वेदर इंफॉर्मेशन इन ट्रांजिट इज सिक्योर्ड थ्रू एनक्रिप्शन। अब हम आपको पेन ड्राइव देते हैं तो बेटा उसको एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्ट का मतलब है उसको आप लॉक लगा देते हैं, जब तक हम पासवर्ड नहीं देंगे आप खोल नहीं पाओगे। तो वेदर इंफॉर्मेशन इन ट्रांजिट इज सिक्योर्ड थ्रू एनक्रिप्शन। सिस्टम ऑडिटर इन सभी चीजों को चेक कर रहा है। वेदर ट्रैकिंग टूल्स मतलब ट्रैक करेंगे कहां से आया, फिर कहां गया, कहां ये डाटा किस सफर से पार करके आया। जैसे ईमेल भेजते हैं, आप कई बार फॉरवर्ड करते हैं तो हमें पता चल जाता है ट्रैकिंग का मतलब कहां से आई। या तो काटो ऑफ फॉरवर्ड मैसेज, लिखो वेदर ट्रैकिंग टूल्स आर अवेलेबल टू मॉनिटर द एंटायर पाथ टेकन बाय ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। अगर है तो आप थ्रेट को आराम से मीट कर सकते हैं, और नहीं है तो बेटे चिंताजनक बात है। ये बात कौन चेक कर रहा है? सिस्टम ऑडिटर। आइए हम एक छोटा सा मैं आपको गाना सुनाना चाह रहा हूं। ये लक्ष्य आपको पाना है कि इस बार पास होकर दिखाना है। ये लक्ष्य आपको पाना है। ध्यान से सुनिए, ये रास्ता है तेरा, तुम्हें पहचाना है। अब ये दिखाना है तुझे, अब ये दिखाना है। सुनना ध्यान से, अब करके दिखाना है। बहुत होगी बातें। रोके तुझको ना जमीन ना ये आसमां, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। हर हाल में 25 फरवरी और 25 अगस्त इस बार जो आएगी, जो आपके लिए होगी, पास होके दिखाना है। कोई बहाने नहीं, कोई रीजंस नहीं, कोई बातें नहीं। बहुत हो गया बेटे, अब कुछ नहीं, बस आपको अब पाना है। आइए, मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी निकाल भी चुका हूं। थ्रेट्स की बात कर रहा हूं। Employees are internal stakeholders and may pose security threat to information system. Those employees who have some grudges, बदले की भावना, create a situation, जान के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिससे काम ना हो पाए, सिस्टम फेल हो जाए। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग भी हो सकता है। अभी सेकंड देखते हैं, लुकिंग एट वीडियो एंड फाइल शेयरिंग सेट वेबसाइट्स। आजकल बेटे हर चीज बड़ी फ्री हो गई है, हैकिंग आप फ्री सीख सकते हैं। वीडियो से आपको कोई चीज नहीं आती, यूट्यूब में जाइए आप सीख लीजिए, तो सब कुछ तो फ्री हो गया है। उस वजह से भी एक थ्रेट आ गया है सिस्टम के ऊपर। इंफॉर्मेशन लीकेज, बेटे आजकल लीकेज हो जाती है। सीडी रोम, डिजिटल कैमरास, ये बहुत सिंपल सी टेक्निक्स आ चुकी हैं। तो मैं इंटरनल थ्रेट्स इस समय डिस्कस कर रहा हूं। एक्सटर्नल वायरस, पायरेटिंग, सुना होगा नाम आपने, हैकिंग, बेटे ये सब बाहर वाले कर रहे हैं क्योंकि आपने ये सब सुना होगा। अब इनको मीट करने के लिए एज ए सिस्टम ऑडिटर आपको किस किस बात का ध्यान रखना है मैंने लिखवा दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये है बेटे, पेपर में आया हुआ दिसंबर 2016 में, देख लो आप। व्हाट ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स।
under this which are applied to highly ethically system. ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक ऑडिटर को समझनी है, चेक करनी है, जिससे उसको ये पता चल जाए कि ये जो थ्रेट्स हैं उससे ये सिस्टम सिक्योर्ड है। बातें तो लिखवाई हैं बेटे। नेटवर्क प्रोटेक्शन, ये देखिए यहां से शुरू करते हैं। विद इंक्रीजिंग डिपेंडेंस द रिस्क इज दिस बेटे। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल लाइज इन कंट्रोलिंग एक्सेस, मतलब एक्सेस कंट्रोल करना, सर्वर रूम में जाने से रोकना। बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मेजर है जो एक सिस्टम ऑडिटर को अब चेक करना है। बेटे स्वाइप कार्ड, फिंगरप्रिंट, बेटे बायोमेट्रिक डिवाइसेस से आप किसी को एक्सेस को रोक रहे हैं सर्वर रूम में जाने के लिए या कंप्यूटर रूम में जाने के लिए। बेटे उसके बाद पासवर्ड क्या है वहां पर सिस्टम, या जिसकी मर्जी आती है जब मर्जी आती है, क्या पासवर्ड फ्रीली फ्लोटेबल है या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स है और खाली यूजर को और एडमिनिस्ट्रेटर को पता है। तो बेटे इन बातों को चेक करना एक सिस्टम ऑडिटर का काम है। नेटवर्क प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम ऑडिटर क्या चेक करेगा, क्या फायरवॉल्स हैं, क्या 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 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, क्या एन्क्रिप्शन हुई है। तो बेटे ये सारी बातें सिस्टम ऑडिटर अपने आप क्वेश्चन बनाकर चेक कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। क्या पासवर्ड अच्छे हैं, क्या उसमें प्रॉपर्ली डिजिट्स सबका संगम है। तो बेटे आज के दिन मैंने आपको लेक्चर 9 में यही बताना था कि क्या थ्रेट्स हैं और क्या सिक्योरिटी होने चाहिए और क्या वो है या नहीं। इट इज द ड्यूटी ऑफ ओनर्स ऑफ ऑडिटर टू चेक। इन्हीं बातों के साथ आज का ये लेक्चर 9 मैं भूपेश आनंद यहीं पे कंप्लीट करता हूं। फिर मिलेंगे।